हेलो फ्रेंड्स, यूपी एग्रीकल्चर कोचिंग में आपका स्वागत है। आइए आज हम जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में बताते हैं। आज तक जम्मू कश्मीर पर किन किन शासकों ने शासन किया, उनके बारे में शुरू से लेकर आखिर तक संपूर्ण जानकारी देंगे। आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर की स्थापना सम्राट अशोक ने की थी। सम्राट अशोक की स्थापना करने के बाद जम्मू कश्मीर पर कारकेट वंश का शासन हुआ। कारकेट वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन थे। कारकेट वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन थे। दुर्लभ वर्धन के इस शासनकाल में हुएन आए थे, जो चीनी यात्री थे। वो आए थे यहाँ पढ़ने के लिए और उन्होंने यहाँ फिर पढ़ाना भी शुरू किया। उन्हें अध्ययन और अध्यापन का काम किया था। हुएन को नीति का पंडित कहा जाता है। उन्होंने यहाँ पर शिक्षा ली और उसके बाद शिक्षक बन गए। दुर्लभ वर्धन के बाद आते हैं तारापिंड। तारापिंड जो थे बहुत ही क्रूर शासक थे। इनका कुछ पता नहीं किसको कब मृत्युदंड दे दे, किसको क्या कुछ कर दे, कुछ पता नहीं। बहुत ही क्रूर शासक थे तारापिंड। और उसके बाद आते हैं ललित पिंड। ललित पिंड जो थे कारकेट वंश के एक योग्य शासक थे। उसके बाद आते हैं जयपिंड। और जयपिंड जो थे कारकेट वंश के आखिरी शासक थे। उसके बाद जम्मू कश्मीर में उत्पल वंश का उदय होता है। उत्पल वंश के संस्थापक जो थे अवंती बर्मन थे। अवंती बर्मन जो थे इनको नहर निर्माण में ही बहुत रुचि थी, इसलिए उन्होंने एक अवंती नाम की नहर, जम्मू कश्मीर का नहर का निर्माण कराया। और इनकी जो महारानी थी विद्या, इनके शासन में महारानी विद्या का प्रभाव था। हालांकि राजा शासक जो अवंती बर्मन थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रभाव था इनकी महारानी विद्या का था। और महारानी विद्या के बाद इनकी मृत्यु जब हो गई तो उसके बाद उन्होंने शासन जो था संग्राम राज के हाथों में आ गया। संग्राम राज जो थे बहुत ही चालाक थे। इन्होंने शासन लेते ही अपने हाथों में एक अलग वंश की स्थापना की, जिसे लोहार वंश जाना गया। संग्राम राज ने लोहार वंश की स्थापना की। और संग्राम राज के बाद आते हैं हर्ष। हर्ष जो थे लोहार वंश के एक योग्य शासक थे, किंतु हर्ष के समय बहुत ही भीषण अकाल पड़ा। जब इनके शासनकाल में बहुत भीषण अकाल पड़ा तो उनकी जो संज्ञा जो नीरो शासक से ली गई थी। नीरो शासक जो था रोम का शासक था। कहा जाता है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो जो था मौज काट रहा था। इसे पता ही नहीं चल रहा था कि नीरो मेरे रोम में क्या हो रहा है, इसीलिए इसकी संज्ञा जो है नीरो से दी गई। और कल्हड़ इनके दरबारी थे, जिन्होंने राज तरंगणी की रचना की, जिससे जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी मिलती है। राज तरंगणी ये कल्हड़ के ही दरबार में थे और इन्होंने राज तरंगणी की रचना की, लेकिन ये राज तरंगणी पूर्ण नहीं हो पाई थी। ये पूर्ण हुई थी जयसिंह के शासनकाल में। हर्ष के बाद आते हैं जयसिंह। इनके शासनकाल में राज तरंगणी की रचना पूर्ण हुई। और इसके बाद ही जयसिंह के बाद ही जम्मू कश्मीर पर यवन आक्रमण होने लगे और यहाँ पर तुर्कों का शासन हो गया। यवन आक्रमणकारी जो थे पहले तो बहुत ही सहिष्णु थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने बहुत ही अत्याचार किया शासन जम्मू कश्मीर पर। जबरदस्ती ही उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया और बहुत अत्याचार किया। लेकिन उन तुर्क शासकों में एक योग्य शासक था जिसका नाम था जैनुल आबदीन।
ये बहुत ही योग्य शासक था। इसे जम्मू कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ये एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि जम्मू कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है। तो जम्मू कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन को कहा जाता है। और इसके बाद यमन तुर्कों के बाद इसके बाद फिर यहाँ पर राजपूत शासनकाल आया। राजपूतों ने भी जम्मू कश्मीर पर शासन किया। उसके बाद आया दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत मुगल काल जो है, इनका आधिपत्य रहा जम्मू कश्मीर पर। और इसके बाद फिर मुगल काल। मुगल काल ने भी जम्मू कश्मीर पर शासन किया। और उसके बाद फिर अफगानों ने आक्रमण किया था। मुगल काल के पतन के बाद अफगानों ने आक्रमण किया। अफगानों ने बहुत ही अत्याचार किया जम्मू कश्मीर पर। उसके बाद ही फिर वहां पर सिख शासन आया जम्मू कश्मीर पर। सिख शासन के अंत के बाद जब ब्रिटिश आए, ब्रिटिशों ने सिखों से जम्मू कश्मीर को खरीद लिया। और जब अंग्रेज चले गए तो उन्होंने जम्मू कश्मीर को डोगरा शासक के हाथों बेच दिया। डोगरा शासक के हाथों बेच दिया। और डोगरा शासक के जो आखिरी शासक थे, राजा हरि सिंह आखिरी शासक थे। राजा हरि सिंह के बारे में संपूर्ण जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे।